हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ईएन रूल या फिर इसको बोलते हैं सिडविक रूल। अब सिडविक रूल क्या होता है, ईएन क्या होता है? ईएन को बोला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएन का होता है इफेक्टिव इफेक्टिव ई का इफेक्टिव, ए का एटॉमिक नंबर। क्लियर है? अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अंदर हमें क्या करना है कि जिनका जैसे कि 36 नंबर आए, क्योंकि 36 किसका होगा कि 36 एक नोबल गैसेस होती है, तो हम चाहते हैं कि ईएन 36 मिले और वो एक नोबल गैसेस बने। ठीक है, अपना कंप्लीट हो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और अपनी स्टेबिलिटी दिखाए। तो ईएन का एक फॉर्मूला है ईएन को निकालने के लिए कि ईएन रूल क्या बोलता है। ईएन के लिए फॉर्मूला क्या है? ईएन इक्वल टू एटॉमिक नंबर मतलब Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ईएन निकालने का एक फॉर्मूला है और पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का अपन ईएन निकालेंगे। Z क्या है? Z है एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। क्लियर है? और OS क्या है? OS किसको बोला जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसको? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? सीएन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का निकाला था और इसके अंदर भी हम प्रैक्टिस करते हैं और इसका ईएन नंबर निकालते हैं। क्लियर है? अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। पोटेशियम कितना देता है? +1 देता है। कितने पोटेशियम है? 4 अपने को आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसका मान लीजिए x साइनेट देता है -1 और कितने हैं? 6 है तो -6 हो गया। कोई ऊपर चार्ज नहीं है तो दैट मीन्स 0। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? x -2 इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इक्वल टू +2। क्या हो गया? दैट मीन्स अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है? अब देखिए अपन इसके अंदर इसका ईएन निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला? एटॉमिक नंबर। अब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ईएन कैसे निकालेंगे? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। कितना होता है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली अभी हमने? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली 2। ठीक है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? देखो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और मोनोडेंटेड लिगेंड है कितने नंबर में प्रेजेंट है? 6 में। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो ये क्या हुआ? 26 - 2 24, 6 2 12 मतलब ये हो गई 36। क्या हो गया? 36। ठीक है, इसका मतलब ये ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये होता है हेमा ने अर्जुन की क्रिप्टोन। क्रिप्टोन कहाँ पे आता है? ये वाला आता है कहाँ? कौन से? ये 36 पे आता है। कितने पे आता है क्रिप्टोन? 36 एटॉमिक नंबर होता है और ये एक नोबल गैसेस है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल है। ये कंपाउंड कैसा है? स्टेबल कंपाउंड है। अब सेकंड क्वेश्चन कि इसका ईएन कैसे निकालेंगे? देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है और ये जो सीओ है ना, ये होता है न्यूट्रल लिगेंड। कैसा होता है? सीओ कार्बोनिल। सीओ कोबाल्ट को नहीं बोलेंगे, कार्बोनिल होता है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, दैट मीन्स 0 चार्ज। इसका मतलब निकल का ये था ना x -4 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? 0 ही तो हुआ। इसका चार्ज क्या हो गया? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिल गई सेकंड वाले की? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई अपने को 0। क्लियर है? अब देखिए सेकंड वाले का ढंग से करते हैं अपन। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब एटॉमिक नंबर कितना होता है निकल का? सबसे पहले क्या निकालना है? ईएन निकालना है अपने को। तो ईएन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है? आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल। आयरन का 26, कोबाल्ट का 27 और ये होता है 28।
ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कार्बोनिल कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड है, तो अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट में काम आ गया चार्ज। तो यहाँ तो अपने को डेंसिटी पता करनी है, कितना है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कितने नंबर में प्रेजेंट है, ये 4 में। तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिख देंगे। क्लियर है। अब ये कितना हो गया, ये 28 प्लस कितना हो गया 8, ये हो गया 36। इसका मतलब ये EN को फॉलो कर रहा है। थर्ड देखिए, थर्ड है FeCO5। क्या है, FeCO5। अब इसका देखते हैं कि ये रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का ऑक्सीडेशन क्या है, CO कार्बोनिल। अभी तो बोला कि भैया इसका न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0। अब इसका EN निकालें, इसका EN अपन निकालते हैं। आयरन क्या होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर, सबसे पहले एटॉमिक नंबर ही तो है, कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 5। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 26 प्लस 10 इक्वल टू 36। ये भी EN रूल को फॉलो कर रहा है। इस तरह से EN निकाला जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसका कंफ्यूज होने का क्या कारण है कि उनको डेंसिटी याद नहीं होती। देखो, ये ऑक्सिलेट है, ये क्या है, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट किसको बोलते हैं, COO माइनस 4, COO माइनस 1 है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, कितने कार्बन, 2 और O4, C2O4 माइनस 2। ये कैसा है, ये बाईडेंटेड लिगेंड है। ये कैसा है, बाईडेंटेड लिगेंड है, और चार्ज भी कितना रखता है, -2। ठीक है। EN कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। अब देखिए, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। EN रूल के अंदर जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट और डेंसिटी पता हो गई ना, तो उसका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, और सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन EN रूल को फॉलो करता है या कौन EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकाल रहे हैं। इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, निकल। ठीक है, निकल को क्या मान लेंगे, X। ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड, कुछ नहीं, 0 है, फिर भी आपको तसल्ली के लिए लिख देते हैं। प्लस ऑक्जेलिक एसिड एक कितना देता है, -2, तो हम लिख देंगे कितने नंबर में है, तो ये 1 नंबर में है ना, और कितने परसेंट है, माइनस। ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो क्लोरीन है, ठीक है, ये ऐसे कुछ सेपरेट हुआ होगा ना। देखिए, आपको पहले भी बताया था, फिर भी बता देते हैं कि बच्चों गलती मत करना। दैट मीन्स ये पॉजिटिव कैटाइन है, ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स ये एनाइनिक है। तो ये Cl2 है, तो ये कब होगा, जब इस एक क्लोरीन पे -1 होता है, 2 क्लोरीन पे कितना होंगे, -2, दैट मीन्स ये कितना रखेगा, +2, तभी तो हो जाएगा ना, +2Cl-। इसको जैसे इसको एक्वस मीडियम के अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो ये +2 ही तो रखता है। तो हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कैसे करते हैं इसका, देखिए, ये हो गया EN न्यूट्रल लिगेंड हो गया। ऑक्जेलिक एसिड कितना, -2 रखता है, इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा माइनस वाला, तो कितना बन जाएगा, +2। क्लियर है। अब ये तो पूरी कहानी खत्म, तो X माइनस कितना हो गया, 2 इक्वल टू +2। क्लियर है। अब देखिए, ये सही है, ये वाला पूरी एंटाइटी 0 हो गई, ये 1 को -2 से इंटू करोगे, -2, ये -2 आ गया, दैट मीन्स ये निकल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, +4। अब इसका EN पता करते हैं। EN क्या है, एटॉमिक नंबर, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकल का 28 होता है। देखो, आयरन के बाद कोबाल्ट, आयरन का 26 होता है, और कोबाल्ट का 27 होता है, और निकल का 28। तो एटॉमिक नंबर 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 4 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका एक EN कितना देता है, 2, तो 2 है तो कितना हो गई, 4। एक ऑक्जेलिक एसिड बाईडेंटेड लिगेंड 1% है, तो बाईडेंटेड लिगेंड है लेकिन अकेला परसेंट है, तो ये इसकी डेंसिटी 2 हो गई। एक EN की 2 होती है, 2 EN है तो इसकी 4 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। तो 28 में से 4 गए, 24 प्लस 12, इसका मतलब ये हो गए 36। दैट मीन्स ये EN रूल को फॉलो कर रहा है।
इसका मतलब ये स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, MnCO, ये CO कौन है? कार्बोनिल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कार्बोनिल को CO, कार्बोनिल को बोला जाता है। और ये कैसा लिगेंड होता है? एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं, X, और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो कुछ नहीं, X बराबर 0। अब देखिए इसका EN पता करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। अब ये EN पता करते हैं, EN क्या है? EN इक्वल टू ऑक्सीडेशन, इसका Z कितना हुआ? Mn का 25, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज कितना हुआ? 25, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? 5, ये लिख दिया 5, ये हो गया 25, 25 प्लस 10 ये हो गया 35। दैट मीन्स ये EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये EN रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये 36 आता तो शायद ये रूल को फॉलो करता। तो इसमें क्या है, इसको अब ये MnCO5 ये एक्चुअल में क्या होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 35 से क्या बनना चाहता है? ये 36 बनना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी है इसमें। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक जुड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तभी तो ये 36 हुआ है। दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स ये कंपाउंड किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और 36 बना लेगा। दूसरी MnCO5 के अंदर एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी होती है कि ये अपने कंपाउंड को क्या कर देता है? ये अपने कंपाउंड को डाइमराइज कर देता है। क्या कर देता है? डाइमराइज बोला तो डबल कर देता है। डबल करेगा तो Mn कितना हो जाएगा? Mn भी 2 हो जाएगा। डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन का मतलब जस्ट कंपाउंड क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। और वो क्यों करता है डाइमराइजेशन? अपनी स्टेबिलिटी को लाने के लिए। क्लियर है? अब देखिए Mn क्या बन गया है? Mn2CO5 था, CO क्या बन गया है? 10। अब देखिए इसके अंदर क्या ये डाइमराइज्ड कंपाउंड है? कई बार क्वेश्चन आता है कि किसके अंदर डाइमराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, कौन डाइमराइज होकर अपनी स्टेबिलिटी लेके आता है? तो MnCO5 या Mn2CO10। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा Mn, कितने Mn है? सेंट्रल मेटल एटम कितने हैं? 2। एक के पास कितने हैं? 5, 1 2 3 4 और 1, 5। और इसके पास भी कितने हैं? 5, 2 3 4 और ये 5। दैट मीन्स ये एक दूसरे के साथ क्या बना रहे? बंध बना रहे। और एक बंध के अंदर क्या, इसको एक डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये तुम तो बस इतना सा याद रखो, थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है ये डेल्टा वाला, बस आपको ये पता होना चाहिए डाइमराइजेशन होता है। और देखिए अब इन्होंने दोनों ने क्या किया? एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है? एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास कितने हैं? 6। और इसके पास भी कितने हैं? 6। अब ये क्या करना चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन को इसकी जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों जब कभी भी इस तरह का बॉन्ड बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसका काउंट होता है और इसके साथ भी काउंट में शेयरिंग जो होती है ना, ये शेयरिंग से दोनों स्टेबिलिटी ला रहा है। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो कितने हो गए इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गए ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बोला था ना MnCO5 का कितना बनता है? ये 35 बनता है। 35 बनता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लिया और ये भी तो MnCO5 है, इसने क्या कर दिया? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया और अपना आप को स्टेबल कर दिया। किस फॉर्म के अंदर? डाइमराइजेशन फॉर्म के अंदर। तो ये आपका हो गया है सिडविक रूल या EN रूल। क्लियर है? तो पढ़ते रहिए,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।